हेलो एवरीवन, माय नेम इज हर्षित गोयल एंड वेलकम टू एक्टेस एजुकेशन। तो जो एसएससी सीजीएल का 2022 का नोटिफिकेशन है वो एसएससी ने दोस्तों रिलीज कर दिया है और इस साल एसएससी ने बहुत सारे चेंजेस के साथ इस नोटिफिकेशन को रिलीज किया है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, तो इसलिए इस वीडियो के साथ शुरू से आखिरी तक जुड़े रहिएगा दोस्तों। तो देख लेते क्या नोटिफिकेशन इस साल एसएससी ने रिलीज किया है। तो जो एसएससी का एग्जाम होगा, जो पहले भी होता था दोस्तों टीयर 1 का एग्जामिनेशन, वो इस बार भी सेम पहले के पैटर्न पे होगा। जैसे पहले होता था वैसे ही अब भी इस साल भी वैसे ही होगा। तो क्या होगा उसमें, सबसे पहले जो टीयर 1 का एग्जाम होगा उसमें 4 पार्ट होंगे आपके। पार्ट ए बी सी डी। पहला आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसमें आपको 25 क्वेश्चन आएंगे और कितने मार्क्स के, 50 मार्क्स के। पहले भी सेम ऐसे ही पैटर्न था। फिर जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी 25 क्वेश्चन दोस्तों 50 मार्क्स के। और इसके बाद इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के भी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। बिल्कुल सेम पेपर है जैसा पहला टीयर 1 का होता था। कितना होता था आपका, 200 मार्क का। और इस बार भी टीयर 1 का एग्जाम आपका 200 मार्क का ही होगा। लेकिन एक जो सबसे बड़ा चेंज इस साल एसएससी ने इसमें दिया वो क्या है, पहले जब आप एग्जाम देते थे तो इसके जो मार्क्स थे टीयर 1 के वो आपके फाइनल कट ऑफ में ऐड होते थे। लेकिन इस साल एसएससी ने सबसे बड़ा चेंज लाया, ये जो एग्जाम होगा वो आपका पूरी तरीके से केवल क्वालिफाइंग एग्जाम होगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सबसे बड़ी अपडेट जो एसएससी की तरफ से वो क्या, इस बार का टीयर 1 का एग्जाम केवल आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसके मार्क्स आपके फाइनल कट ऑफ में ऐड नहीं होंगे। केवल इसके मार्क्स आपके जो इसकी मेरिट होगी वो टीयर 2 के लिए, टीयर 2 में कौन कौन से बच्चे सेलेक्ट हुए उसके लिए इस जो एग्जाम है उसके मार्क्स जो होंगे वो एलिजिबल होंगे। तो ध्यान रखिएगा ये जो एग्जाम है टीयर 1 वो केवल इस बार क्वालिफाइंग नेचर का होगा। अब देख लेते हैं अगला। तो सबसे ज्यादा जो चेंजेस जो एसएससी ने इस साल करें वो करें टीयर 2 के एग्जाम में। तो इस बार क्या नया होगा टीयर 2 में, तो टीयर 2 का जो एग्जाम होगा वो अब आपका होगा 3 सेक्शंस में डिवाइडेड। सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। जो इसका पेपर 1 होगा वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा। सेक्शन 1, 2, 3। अब इसमें क्या क्या, सेक्शन 1 में आपकी है मैथमेटिकल एबिलिटीज। ठीक, जो पहले आपके 100 क्वेश्चंस आते थे मैथमेटिकल एबिलिटीज के, आपके कितने मार्क्स के होते थे, 200 मार्क्स के। पहले आपके 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होते थे, अब वो उन्होंने घटा के केवल 30 क्वेश्चन, केवल कितने क्वेश्चन आएंगे मैथमेटिक्स के, आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। और हर क्वेश्चन इस बार 3 मार्क्स का होगा दोस्तों। कितने मार्क्स का होगा, 3 मार्क्स का। इसका मतलब 90 मार्क्स की आपकी क्या आएगी, मैथमेटिक्स इसमें आएगी। और नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, 1 मार्क की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। हर एक क्वेश्चन जो आप गलत करेंगे उसमें 1 मार्क आपका डिडक्ट किया जाएगा। उसके बाद जो मॉड्यूल 2 है सेक्शन 1 में वो है रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस। तो सबसे बड़ी जो चेंज आया, पहले केवल रीजनिंग आपकी टीयर 1 के एग्जाम में आती थी, लेकिन अब उन्होंने मेंस में भी रीजनिंग को ला दिया है। और वो भी रीजनिंग के भी इस बार पूरे 30 क्वेश्चंस आएंगे और हर क्वेश्चन 3 मार्क का होगा। और रीजनिंग भी आपकी 90 मार्क्स की इस बार मेंस में आपको देखने के लिए मिलेगी। तो बहुत बड़ा चेंज जो एसएससी लाया वो है रीजनिंग। पहले बच्चे केवल रीजनिंग को प्री के हिसाब से पढ़ते थे और नॉर्मल रीजनिंग पढ़ के केवल एग्जाम दे देते थे, क्योंकि मेंस में कोई रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं आते थे। लेकिन अब आपको रीजनिंग को भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि केवल 1 घंटे का आपको टाइम मिलेगा इन 60 क्वेश्चंस को करने के लिए। 30 क्वेश्चन मैथ के और 30 क्वेश्चन रीजनिंग के। केवल 60 मिनट में आपको ये क्वेश्चंस करने होंगे और इनका डिफिकल्टी लेवल भी क्या होगा, अच्छा होगा। तो इस बार आपको रीजनिंग पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी। इसके बाद जो आपका सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 में आएगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन के जिसके आपके क्वेश्चंस होंगे 45। तो सबसे ज्यादा वेटेज जो एसएससी ने रखा वो रखा किसका, इंग्लिश का ही। 45 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के आएंगे। और कितने मार्क्स होंगे, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का ही होगा। और कितने मार्क्स हो गए दोस्तों, 135 मार्क्स की आपकी क्या आएगी, इंग्लिश। तो सबसे ज्यादा वेटेज एसएससी ने रखा है किसका, इंग्लिश का। इसके बाद आपका जो एक और सब्जेक्ट इन्होंने नया जोड़ा मेंस में वो है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस जिसे बच्चे छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि प्री निकाल लेंगे मेंस में तो आनी ही नहीं है। लेकिन अब एसएससी ने सबसे बड़ा चेंज लाया है, वो उन्होंने क्या करा, जनरल अवेयरनेस के भी 25 क्वेश्चंस आपके, कितने 25 क्वेश्चंस आपके 3-3 मार्क्स के, मतलब 75 मार्क्स की जनरल अवेयरनेस भी आपकी कहां पे आएगी, मेंस के एग्जाम में उन्होंने एड अप कर दिया। तो बहुत ज्यादा वेटेज उन्होंने क्या
जनरल अवेयरनेस का भी आपका मेंस में बढ़ा दिया। तो पूरी तरीके से सारी चीजें एसएससी ने चेंज कर दी है पहले का पैटर्न में और इस साल के पैटर्न में, और बिल्कुल आखिरी मोमेंट पे एसएससी ने ये सारी चीजें बताई हैं। तो इससे क्या होगा, जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे थे उनके लिए एकदम ये सदमे जैसा है। उन्हें तैयारी अपनी फिर से स्टार्ट, बेसिक से स्टार्ट करनी पड़ेगी। उन्हें फिर से रीजनिंग को, जनरल अवेयरनेस को और ज्यादा इन पे ध्यान देना पड़ेगा, फोकस देना पड़ेगा, तब आप इस मेंस के एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। और इसके इतना ही नहीं दोस्तों, इसके बाद एक सेक्शन और जोड़ा एसएससी ने, सेक्शन 3, जो है आपका कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल। कौन सा? कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल। तो इन्होंने इस साल कंप्यूटर भी क्या कर दिया, मेंस के एग्जाम में जोड़ दिया। क्यों जोड़ी है? क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा जो कंट्री है वो अब डिजिटलाइज्ड होती जा रही है। हर चीज कंप्यूटर की नॉलेज जो है वो सबसे ज्यादा मेन हो चुकी है। इसलिए एसएससी ने ये कंप्यूटर का सब्जेक्ट भी जोड़ा है, ताकि जो लोग जॉब करके जाते हैं ऑफिस में उन्हें कंप्यूटर की भी नॉलेज हो। और कितने क्वेश्चन वो दे रहे हैं? पूरे 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के दे रहे हैं, और हर क्वेश्चन यहाँ भी 3 मार्क्स का होगा, और टोटल हो गए आपके 60 मार्क्स, 60 मार्क्स की आपकी कंप्यूटर 20 साल एसएससी ने जोड़ दिया है। और इसके अलावा मॉड्यूल 2 में आपका डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट का एग्जाम भी उसी दिन कंडक्ट करा जाएगा, जो 15 मिनट का होगा। तो सारे ये पूरा पेपर 1 आपका एक साथ कंडक्ट होगा एक ही दिन में। पहले आपका पेपर 1 में सेशन 1 होगा, जो आपका 2 घंटे 15 मिनट का होगा, जिसमें आपके सेक्शन 1 के 2 मॉड्यूल्स, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2, उसके बाद सेक्शन 2 का मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 और सेक्शन 3 का मॉड्यूल 1 ये होंगे। और सेशन 2 होगा, उसमें क्या होगा, आपका 15 मिनट का डाटा एंट्री टेस्ट होगा, मतलब आपकी टाइपिंग टेस्ट होगी, और ये क्वालिफाइंग नेचर की होगी। टाइपिंग टेस्ट जो है वो आपकी टोटली क्या होगी दोस्तों, क्वालिफाइंग नेचर की होगी। इसके बाद अब कितने मार्क्स का मेंस होगा इस साल, ये देख लीजिए कितने मार्क्स का हो रहा है मेंस का एग्जाम होगा। इसका आपका 450 मार्क्स का, जो पहले 400 मार्क्स का होता था वो अब बढ़ के कितने का हो गया दोस्तों, 450 मार्क्स का जो है वो आपका मेंस का एग्जाम इस बार एसएससी ने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया इस साल। और एक और बड़ी चीज, सब जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, ये ध्यान रखिएगा, जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी वो टोटली टीयर 2 के एग्जाम के बेस्ड पर होगी। जो मार्क्स आपके टीयर 2 में आएंगे उसी के ऊपर आपकी फाइनल मेरिट जो है वो बनेगी। तो ध्यान, इसका मतलब है जो टीयर 2 है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा। और इसमें इतने सारे सेक्शंस आ रहे हैं और ये डिफिकल्टी लेवल भी इसका बहुत ज्यादा है। तो इसलिए आपको इस बार अपनी तैयारी बहुत जोरदार करनी पड़ेगी। क्या? बहुत ही ज्यादा जोरदार आपकी तैयारी करनी पड़ेगी अगर आपको सिलेक्शन लेना है इस साल। लेकिन एसएससी ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी इस साल दोस्तों सबको दी है। क्या है वो खुशखबरी? कि इस बार जो वैकेंसी है वो है आपकी कितनी, 20,000। वो भी टेंटेटिव वैकेंसीज हैं दोस्तों, कितनी, 20,000। इसका मतलब जो वैकेंसी होंगी वो 20,000 से भी क्या होंगी, ज्यादा होंगी। 20,000 से भी ज्यादा वैकेंसी इस साल एसएससी आपको दे रहा है। तो ये आपके सामने गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस साल, क्या, जॉब लेने की, एसएससी में को क्रैक करने की, और इस साल गवर्नमेंट जॉब लेने की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास है इस साल। तो इस साल बिल्कुल मेहनत करिए और लग जाइए, बिल्कुल तैयारी में बिल्कुल अच्छे से लग जाइए। अब बात कर लेते हैं पेपर 2। जो पेपर 2 होगा स्टैटिस्टिक्स, वो केवल किसके लिए होगा, जिन्होंने जेएसओ के लिए भरेंगे। ठीक, केवल जेएसओ की पोस्ट के लिए जो अप्लाई करेंगे उन्हें पेपर 2 देना होगा, जो बिल्कुल सेम पहले की पैटर्न पर ही होगा, जैसे पहले होता था वैसे ही अब होगा। पेपर 3 जो आपका जनरल स्टडीज है वो केवल किन के लिए होगा, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, और ये भी सेम पहले वाले पैटर्न पर ही होगा। लेकिन जो सारा चेंज है वो है आपका टीयर 2 का पेपर 1। इसी में सारे चेंजेस इस साल एसएससी ने करे हैं। और इतना ही नहीं, अभी इन्होंने सिलेबस को भी बहुत ज्यादा चेंज किया है। तो एक बार देख लेते सिलेबस में क्या बदलाव किया टीयर 2 के एग्जाम्स में। तो ये देखिए इस बार का जो आपका टीयर 2 का जो सिलेबस है वो क्या है। सबसे पहले मॉड्यूल 1 सेशन 1 मैथमेटिकल एबिलिटीज। तो मैथमेटिकल एबिलिटीज में इस बार इन्होंने अलग अलग पार्ट्स में दिया हुआ है सिलेबस कि नंबर सिस्टम के अंदर आपका होल नंबर्स, डेसिमल, फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, तो पहले भी था ये अब भी है। उसके बाद फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, इसमें परसेंटेज, आपका रेशियो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, एवरेज, इंटरेस्ट, सिंपल एंड कंपाउंड, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस,
मिक्सचर एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क, ये सारे टॉपिक्स आपके इसमें कवर होंगे। उसके बाद एलजेब्रा, एलजेब्रा में बेसिक एलजेब्रा आइडेंटिटीज, एलिमेंट्री सर्च की सिंपल प्रॉब्लम्स और ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जो नया टॉपिक इस साल एसएससी ने ऐड करा है इसमें वो क्या है, ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस भी आपको इस साल मैथ में करने पड़ेंगे। ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस भी इस साल क्या कर दिया एसएससी ने, ऐड अप किया। और इनकी टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिएगा, इस चैनल पर मैं खुद आपको जो भी नए नए टॉपिक्स हैं उन्हें भी आपको पूरा कंप्लीट यहाँ इस चैनल पर आपको करवाया जाएगा, तो इसकी बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। हम बिल्कुल आपकी पूरी तैयारी करवाई जाएगी इस चैनल पर आपकी। उसके बाद ज्योमेट्री जैसे पहले थी सेम है, कॉन्ग्रुएंस, सिमिलैरिटी, सर्कल, कोर्स, टेंजेंट। मेंसुरेशन में ट्राइंगल, कोन, राइट सिलेंडर, पिरामिड, प्रिज्म सब सेम है। ट्रिग्नोमेट्री जैसे पहले थी वैसी अब है। उसके बाद एक नई चीज जो एसएससी ने दी है वो है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, बार डायग्राम, पाई चार्ट, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन और कैलकुलेशन ऑफ सिंपल प्रोबेबिलिटी। तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक नया टॉपिक, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन भी इस साल एसएससी ने इसमें एड अप कर दिया है। तो और ज्यादा डिफिकल्ट इस साल का सिलेबस जो एसएससी ने वो बना दिया है। ठीक, इसके बाद आपका रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस का सेम सिलेबस है जो पहले था। और इसके बाद इंग्लिश में जो नई चीज जोड़ी है वो क्या जोड़ी है, 2 पैराग्राफ शुड बी ऑन करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन रिपोर्ट और एडिटोरियल। तो इस साल इन्होंने इंग्लिश में भी करंट को जोड़ दिया है, तो 2 पैराग्राफ्स आपके करंट अफेयर से भी आएंगे इंग्लिश में। और फिर जनरल अवेयरनेस का सेम सिलेबस है आपका दोस्तों। उसके बाद जो मेन काम है वो है क्या, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, मतलब कंप्यूटर का सिलेबस। तो उसमें क्या क्या है आपका, सबसे पहले कंप्यूटर का बेसिक, सारा कंप्यूटर का बेसिक्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंप्यूटर, सीपीयू, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर मेमोरी, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन और विंडो एक्सप्लोरर, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, तो पूरा बेसिक। उसके बाद इन्होंने सॉफ्टवेयर भी ऐड किया है जिसमें आपके एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सब आएंगे। इसके बाद वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल्स, तो वेब ब्राउजिंग, सर्चिंग, ईमेल अकाउंट्स, ई बैंकिंग, ये भी आपका इसमें एडअप है। और इतना ही नहीं, इसके बाद बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग और साइबर सिक्योरिटी भी एडअप किया। तो बहुत ज्यादा सिलेबस इन्होंने कंप्यूटर का भी इस साल रखा है। इसका मतलब जो कंप्यूटर का पेपर का लेवल होगा वो भी डिफिकल्ट लेवल का ही कंप्यूटर आपको पूछा जाएगा, और वेटेज भी कंप्यूटर का बहुत ज्यादा है। ठीक, तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इस चैनल पर आपको इस एग्जाम की तैयारी किस तरीके से करवाई जाएगी और कौन कौन से टीचर्स आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। तो सबसे पहली चीज जो मैथमेटिकल एबिलिटीज है और रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस, ये दोनों सब्जेक्ट मैं खुद आपको इस चैनल पर एक्टस एजुकेशन पर मैं आपको पढ़ाऊंगा, और बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करूंगा। और आपने मेरी क्लासेस देखी भी होंगी, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट हो रही हैं, और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको मैं यहाँ पर प्रोवाइड करवाता हूँ और आगे भी करवाता रहूंगा। तो आपकी पूरी प्री प्लस मेंस की मैथ्स और रीजनिंग की जिम्मेदारी बिल्कुल मेरी है। तो निश्चिंत रहिएगा, इस चैनल पर आपको पूरी मैथ्स और रीजनिंग की तैयारी मैं खुद अपने आप करवाऊंगा। इसके बाद जनरल अवेयरनेस में आपको पूरी करंट अफेयर्स, आपने इस चैनल पर नवनीत सर की वीडियोस देखी होंगी, करंट अफेयर्स पूरा वो करवाएंगे, प्लस स्टैटिक जीके भी, स्टैटिक जीके जिसका वेटेज सबसे ज्यादा जनरल अवेयरनेस में रहता है हर साल। 8 से 10 मार्क्स, 8 से 10 क्वेश्चंस केवल स्टैटिक जीके के ही एग्जाम से पूछे जाते हैं। वो पूरी स्टैटिक जीके भी नवनीत सर खुद इस चैनल पर आपको करवाएंगे। इसके बाद जो आपका ये जो नया सब्जेक्ट आया है कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल, इस सब्जेक्ट के लिए भी हम बहुत जल्दी एक बहुत ही अच्छे टीचर को हायर करने जा रहे हैं जो आपको इस चैनल पर पढ़ाएंगे, ताकि आपका जो कंप्यूटर का 60 मार्क का एग्जाम है ये भी आपका पूरा इसी चैनल पर हम आपको कवर करवा दें। ठीक, और ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो एक्टस एजुकेशन के साथ बने रहिए दोस्तों, और थैंक यू क्लास।